हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडीनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सीडलिंग्स की अच्छी ग्रोथ के लिए आप कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिएगा जिससे कि आपकी छोटी छोटी सीडलिंग्स कम टाइम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी, काफ़ी अच्छा कोडेक्स बनेगा और काफ़ी अच्छा हेल्दी सीडलिंग बनेगा। जैसे कि आप स्टेम देख रहे हैं ना, कितनी थिक स्टेम है। स्टेम में आपको काफ़ी अच्छी मोटी हो जाएगी, कोडेक्स भी आपको काफ़ी बड़ा, कम टाइम में काफ़ी बड़ा होगा और काफ़ी अच्छा हेल्दी बनेगा। जैसे कि मैंने आपको ये सीडलिंग को जब अपलोड किया हुआ था तो आप लोगों के संग शेयर भी किए हुए थे, और अपलोड करने के बाद मैंने अप्रॉक्स 10 to 15 डेज़ या 20 डेज़ अप्रॉक्स जैसे जैसे टाइम मिलता गया है, रिपोर्टिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो अप्रॉक्स कहें तो मैक्सिमम 20 डेज़ इनको मैंने बाहर रखा हुआ था। बाहर रखने के बाद इनकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, जो कि मैंने आप लोगों के संग शेयर भी किया हुआ था। और रिपोर्टिंग करने के बाद से मतलब कि पहले ही डिहाइड्रेट हो गई थी। जब सीडलिंग है, छोटी सीडलिंग है और 20 डेज़ बाहर रह जाएगी तो थोड़ा बहुत डिहाइड्रेट तो होगा ही सीडलिंग, ये नॉर्मल सी बात है। इसको मैंने हैंग वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था। लेकिन अब देखिए, सीडलिंग को रिपोर्ट करने के बाद काफ़ी अच्छा हेल्दी बन गया है, काफ़ी अच्छी न्यू लीव्स भी आ गई है। सभी सीडलिंग्स में न्यू ग्रोथ दिखने को मिल रही है, चाहे वो छोटी सीडलिंग हो, चाहे वो बड़ी सीडलिंग हो, चाहे किसी भी साइज़ की हो, किसी भी एज की हो। कितने में तो फ्लावर बर्ड्स भी आ गया है कि इसमें देखिए फ्लावर भी खिल गया है। ये देखिए फ्लावर भी खिल गया है, ओल्ड फ्लावर हो गया है, 3-4 दिन पहले का खिला हुआ लग रहा है। और वहाँ पे देखिए जो छोटी वाली सीडलिंग्स है ना, जो कि सबसे छोटी थी, काफ़ी ज़्यादा एकदम पिचक सी गई थी। मैंने इसको कुछ नहीं किया, नॉर्मली सिंपली इसको लगा के यहाँ पे रख दिया है। और रखने के बाद बीच में रखे हैं ताकि इसको चारों तरफ से दबा रहेगा तो गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा, और बीच में रहेगा तो पानी भी अच्छे से पाएगा तो ग्रोथ भी अच्छे से करेगा। और सबसे अच्छी ग्रोथ चल रही है पूरी सीडलिंग में। अगर अच्छी ग्रोथ हुई है तो इन सीडलिंग्स की हुई है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एकदम पिचक गई थी ठंडी में। इतनी छोटी सीडलिंग्स वगैरह अगर आप 2 महीने 3 महीने पानी नहीं देंगे, उसके बाद आप निकाल के रख देंगे तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एकदम डेड सी कंडीशन में थी ये सीडलिंग्स। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था और इस समय पे बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ कर रही है। और उसी तरीके की सीडलिंग यहाँ पे भी है, जो कि इसको भी यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ अभी इसमें नहीं आई हुई है जितनी अच्छी ग्रोथ की उसमें हो रही है। तो आज हम देने वाले हैं फर्टिलाइज़र। सभी सीडलिंग्स में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा देते हैं, जो भी देंगे फुली ऑर्गेनिक होगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, केमिकल का यूज़ मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये रोज़ी वैरायटी की 3 सीडलिंग है। सारी सीडलिंग्स में फ्लावर्स आ गए थे तो मैंने सेल कर दिया है। ये 3 सीडलिंग काफ़ी वीक थी, काफ़ी छोटी। मतलब होता क्या है ना कि जब हम एक ही तगाड़ी में या एक ही तसले में, एक ही किसी भी एक पॉट में लगा के छोड़ देते हैं और उनमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देते, कुछ भी नहीं देते ना, तो ग्रोथ नहीं हो पाती। तो सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी हुई थी। मैंने एक तगाड़ी में लगा के रख दिया और रखने के बाद से मैंने उसकी कोई भी केयर नहीं की हुई थी, बस ओनली वाटरिंग करते थे। तो इसकी वजह से, ये बीच में दबी होने की वजह से इनमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो बड़ी वाली जितनी भी सीडलिंग्स थी, फ्लावर्स आने के बाद मैंने सभी सेल कर दिए और सभी में काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स निकल के आए हुए हैं। और कलर कन्फर्मेशन के बाद ही मैंने सेल किया हुआ है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से इस समय भी प्लांट्स की केयर बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। मॉर्निंग में आज मैंने वाटर दिया हुआ है, लेकिन प्लांट्स थोड़ा सा डिहाइड्रेट अभी भी नज़र आ रहे हैं। गले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वीडियो को पॉज कर करके मुझे बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ का मैं अपडेट देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। और अगर आप लोगों को हम अपडेट नहीं देंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि सीखने को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मुझे टाइम टू टाइम अपडेट हर एक चीज़ का देना होता है। तो इसमें जो हम फर्टिलाइज़र देने वाले हैं वो मेरा होने वाला है सीविड। चाहे तो आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए, चाहे तो ग्रेनुअल फॉर्म में दीजिए, कोई भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आपके पास सीविड नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि मैम मेरे पास सीविड नहीं है, तो अगर जिसके पास सीविड नहीं है और इस तरीके से ग्रो बैग्स में लगाया हुआ है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास सीविड नहीं है तो आप मेरा होममेड जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ना, आप उसको अगर रखे हुए हैं तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ऊपर की टॉप लेयर में दीजिए और देने के बाद उसको एज इट इज़ ही छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। जब आप वाटरिंग करिएगा वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता रहेगा। एक काम तो वो हो गया। दूसरा चीज़,
सीविड होता क्या है ना कि ग्रेनुअल फॉर्म में होता है। कुछ सीविड एक्सट्रैक्ट जो आते हैं वो थोड़े बड़े दाने में होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो चीनी के दाने के आकार के होते हैं। कोई भी साइज़ का मिले तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्लैक कलर का होता है सीविड एक्सट्रैक्ट जो होता है, चाहे तो आप लिक्विड फॉर्म में लीजिए, चाहे तो आप ग्रेनुअल फॉर्म में लीजिए, आपको ब्लैक कलर का ही मिलेगा। कभी कभी होता है कि कलर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, किसी का लाइट ब्लैक होता है, किसी का डार्क ब्लैक होता है, तो उससे लेके कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी मत आइएगा। तो जो आज मैं सीविड एक्सट्रैक्ट देने वाली हूँ वो है मेरा ग्रेनुअल फॉर्म में, और जो मैं सीविड एक्सट्रैक्ट यूज़ करती हूँ उसका मुझे अपने अडेनियम सीडलिंग में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए मैं हमेशा ही सीविड एक्सट्रैक्ट ही यूज़ करती हूँ। अगर सीविड एक्सट्रैक्ट नहीं होता है तो हम अपना होममेड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो ये देखिए सीविड एक्सट्रैक्ट मेरे पास इतना ही बचा हुआ है, और देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से रखा होने की वजह से इसमें देखिए थोड़ी सी हल्की सी नमी सी आ गई है, तो जिसकी वजह से इस तरीके से इसके ग्रैनुअल्स जो है ना इस तरीके से देखिए हो गए हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर इस तरीके से हो जाता है तो आप लोग ये सोचिए कि ये ख़राब हो गया है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है। आप चाहते हैं इसका लिक्विड बनाना तो आप इसी का लिक्विड पानी में डाल दीजिए, 2 दिन इसको छोड़ दीजिएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं देते हैं, क्योंकि होता क्या ना कि इतनी सारी जब सीडलिंग्स होती है तो लिक्विड फॉर्म में देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। खैर स्पेशली मेरे लिए, काफ़ी लोगों के पास हज़ारा वगैरह रहता है तो दे देते हैं, या फिर हाथ से पानी देते हैं तो दे देते हैं, लेकिन मैं पाइप से सावरिंग करती हूँ, तो मेरे बस की नहीं होती है कि मैं एक गिलास से एक मग पानी दूँ। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट ग्रेनुअल यूज़ करती हूँ, और ग्रेनुअल देने के बाद जब हम इनमें वाटरिंग करेंगे तो ये धीरे धीरे पानी में डिज़ोल्व होता रहता है, और जैसे जैसे डिज़ोल्व होगा प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता रहेगा। तो ये देखिए हाफ़ स्पून मैंने लिया हुआ है, और ऐसे ऐसे दे देना है। चाहे तो ये पॉट के मतलब में लगी सीडलिंग में दीजिए, चाहे आप ग्रो बैग में लगी सीडलिंग में दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। रूट के पास भी रहेगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। लेकिन हाँ, क्वांटिटी का थोड़ा हिसाब से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरी सीडलिंग्स की एज ये जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एज नहीं है, इसलिए मैं हाफ़ स्पून दे रही हूँ। और अगर आपके पास बड़े बड़े वाले ग्रेनुअल्स वाले सीविड एक्सट्रैक्ट होंगे तो आप 8 से 10 दाने ही दीजिएगा। मेरा जो सीविड एक्सट्रैक्ट है काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से मैं हाफ़ स्पून दे रही हूँ वीडियो में, बट काफ़ी बड़ा लग रहा है, थिक लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। और अगर आप लोगों के पास जो सीविड एक्सट्रैक्ट फुल्ली ब्लैक वाला आता है, जिसके दाने की चीनी के दाने के बराबर होते हैं, तो आप उसको भी हाफ़ स्पून से थोड़ा सा कम लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा तेज़ क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा कम लीजिएगा। और ये देखिए ऐसे ही हम अपने सभी अडेनियम्स में देंगे, और देने के बाद इवनिंग में अभी हम वाटरिंग करने वाले हैं, तो हम इसमें दे के छोड़ देंगे। और जैसे ही पानी पाएगा तो ये फूल जाएगा, जो भी हम ग्रेनुअल्स दे रहे हैं ये फूल जाएगा, और फूलने के बाद धीरे धीरे प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और बहुत अच्छा हेल्दी हो जाएगा सीडलिंग मेरा। ये देखिए इसमें भी हम दे रहे हैं। ये सीडलिंग्स को हम सेपरेट करेंगे, लेकिन अभी हम सेपरेट नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत छोटे सीडलिंग्स हैं, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। थोड़ा सा अच्छा हेल्दी हो जाए, कॉडेक्स अच्छा हो जाएगा, तब हम इनको सेपरेट अलग कर देंगे इसी टाइप के ग्रो बैग्स में। और ये देखिए फिर इस टाइप से हम अपने सभी सीडलिंग्स में देंगे। ये देखिए बोरे में मैंने रखा भी है। ये देखिए ये है मेरा इफ़को ब्रांड का सागरिका। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ, और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। और इसी सागरिका को मतलब कि सीविड को मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। रिपोर्टिंग के टाइम में बस मैंने अपना होममेड फर्टिलाइज़र इसमें मिक्स किया हुआ था, उसके बाद से मैंने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया हुआ है। जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ये नेचुरली ग्रोथ निकली हुई है। फर्टिलाइज़र जो मैंने मिक्स किया हुआ था, मतलब तकरीबन मैंने 20 बोरी बालू लिया हुआ था, और 20 बोरी बालू लेने के बाद उसमें 5 बोरी मैंने गोबर खाद मिक्स की हुई थी, 1 kg फंगीसाइड मिक्स किया हुआ था, और उसके बाद 1 kg हमने उसमें अपना होममेड फर्टिलाइज़र मिक्स किया हुआ था। इतना ही मिक्स करके मैंने इसके लिए मीडिया रेडी करवाई हुई थी, जो कि आप लोगों के संग शेयर भी किए हुए थे। और उसी सेम मीडिया में मैंने इनको रिपोर्ट किया हुआ था, और रिपोर्टिंग के बाद से डायरेक्टली सनलाइट में रखी हुई है।
क्योंकि इस समय का जो सनलाइट है इनके लिए बेस्ट टाइम है। टेम्परेचर भी अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है, टेम्परेचर भी अभी नॉर्मल है, तो इसलिए इस टाइम की जो धूप मिल रही है इनको प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कम्प्लीटली फिनिश्ड है। मतलब कि 35, 36, 37 डिग्री टेम्परेचर तक प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना, तब इनको शेड नेट की ज़रूरत पड़ती है। जब 40 तक टेम्परेचर पहुँचे या 39-40 पहुँचे या उसके ऊपर जाए, 40 तक अगर टच करा है टेम्परेचर, तब आप शेड नेट में रखिए। अगर 40 के नीचे टेम्परेचर है तो नॉर्मल है, फिर आप कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लांट्स को ओपन में रखिए। चाहे वो छोटी सीडलिंग, अगर वो बेबी सीडलिंग है ना, तो थोड़ा सा उसको बचाना होगा, क्योंकि बेबी सीडलिंग जो होती है ना बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए उनको थोड़ा सा बचाना होता है। बाकी अगर इस टाइप की बड़ी बड़ी सीडलिंग्स हैं तो आप इसको ओपन में रखिए, फुल सनलाइट दीजिए और बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी रहेगी। पानी आपको टाइम टू टाइम देते रहना होगा, क्योंकि मीडियम में मॉइस्चर बना रहेगा तो प्लांट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे कितनी भी सनलाइट पड़े। तो इसलिए पानी टाइम टू टाइम दीजिए, मीडियम में नमी बना के रखिए और उसके बाद जो है टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र दीजिए। प्लांट्स आपको बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ करेगा। जैसे कि मेरे सभी सीडलिंग्स बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, कम टाइम में इतना अच्छा प्रोडक्ट्स बनता है। एक मैडम मेरे से मतलब कि प्लांट्स परचेज़ करती हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला भी था कि आपके कम टाइम में इतने अच्छे ग्रोथ करते हैं और सेम टाइम में हम भी ग्रो करते हैं, तो लेकिन मेरा इतने टाइम में नहीं होता है। तो बस छोटी छोटी केयर जो होती है ना, छोटी छोटी केयर अगर आप लोग करते रहेंगे ना, तो आपके भी प्लांट्स इसी तरीके से हेल्दी ग्रोथ करेंगे। और स्टार्टिंग स्टेज में ना सबके साथ में ये दिक्कत आती, मेरे साथ में भी था, और धीरे धीरे जब हम करते हैं तभी हम सीखते हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोग करेंगे तभी आप लोग सीख पाइएगा। तो काम करते रहिए अपना, और अपना एक्सपीरियंस भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तभी हम सीख पाएंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।